हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग अभी बहुत महीने बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हो गए हमने व्लॉग शूट करे, और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। इसका बर्थडे है, हम लोग वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक और कुछ अलग ही स्टे है वो, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना। अभी हम लोग ऑन द वे है, हम लोग को अभी और 2.5 आवर्स है। हम लोग नासिक साइड जा रहे हैं। आपको मे बी डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टी के डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डाल दूंगा अगर आपको डायरेक्टली स्टे के डिटेल्स वगैरह देखने। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो आपको तो प्लीज डू कमेंट। हम लोग अभी 3000 सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक आ गए। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है कि मेरा बर्थडे हमेशा एक सरप्राइज प्लान ही रहता है। मतलब मुझे मालूम नहीं रहता है कि मैं किधर जा रही हूँ। हमेशा वहाँ पे पहुँच के मुझे पता चलता है कि कहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो दिस टाइम ऑल्सो मुझे नहीं मालूम हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सो गर्ल्स टेक नोट्स। तो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं। बीच में भी कुछ नाश्ता करने के लिए हम लोग रुकेंगे। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे आने का प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था, क्योंकि बारिश का अगर आपको सिचुएशन पता होगा वसे विरार में क्या हुआ था अभी इंडिपेंडेंस डे के बाद। हम लोग ऑलमोस्ट 5 दिन बाद घर से बाहर निकले, क्योंकि बाहर इतना पानी था और मतलब सिचुएशन बहुत खराब था। मुंबईकर्स को तो मालूम ही रहेगा क्या हालत था। और हम लोग ने आज का बुकिंग कर रखा था, तो हम लोग थोड़ा टेंशन में थे कि कैसे क्या करेंगे, बट लकीली सब ओपन अप हो गया है, तो हम लोग अभी निकले। सो हम लोग नासिक साइड जा रहे हैं, तो हम लोग विरार से निकले और हम लोग मनोर नहीं, हमने जवार और त्र्यंबकेश्वर वाला रोड पकड़ा है। रोड का कंडीशन है अच्छा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा है, खड्डे है। बारिश के टाइम पे कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग अभी वो खड्डों को इग्नोर ही करते हैं। लास्ट ईयर इसके बर्थडे पे तो कुछ अलग ही हुआ था। हम लोग तभी भंडारदरा और मालशेज घाट गए थे। तो भंडारदरा का आपको हमारे चैनल पे 2 वीडियोस दिखेंगे, इनकेस आपको इंटरेस्ट है और आप अगर प्लान करना चाहते हो तो उसमें एक 1 डे ट्रिप में आप वहाँ पे क्या क्या लोकेशंस कवर कर सकते हो वो है। भंडारदरा अगर आप मुंबई साइड से हो तो आपको 1 डे इनफ रहेगा, जाके आ सकते हो रात तक आप। और मालशेज घाट का वीडियो आपको अलग ही मिलेगा, वो वाला स्टे तो कुछ अलग ही हुआ था हम लोग के साथ। त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए और यहाँ से जस्ट आगे एक अराउंड 10 मिनट का ही रास्ता बाकी है। अभी 12:30 बज गए ऑलमोस्ट। हम लोग लंच करके ही वहाँ पे स्टे पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक होटल है, होटल साई प्रसाद, जहाँ पे अभी लंच कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला और बटर रोटी और छाछ पापड़ वगैरह। सो ऑनेस्ट रिव्यू, सब्जी थोड़ी तीखी थी, हम लोग हार्डली 2 चपाती खा पाए। कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था, मे बी नॉट श्योर, यहाँ पे वो लोकल मसाला होता है ना, मे बी उसके वजह से वो एक अलग ही टेस्ट आ रहा था। सो हमको भूख लगा था तो हमने खाया 2 रोटी, बट देखते मे बी स्टे पे इवनिंग में कुछ खा लेंगे, हैवी स्नैक्स वगैरह करेंगे। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम लोग 15 मिनट में। अभी आपको इसके बाद जस्ट प्रॉपर स्टे का पूरा डिटेल्स वगैरह मिलेगा। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये है मेरा सरप्राइज, ग्रेप काउंटी, ये उसका एंट्रेंस है। ऑब्वियसली आपको बाद में पूरा प्रॉपर्टी टूर मिलेगा, बट यहाँ पे एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी एकदम रोड टच ही है, मैं लोकेशन डिटेल्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हम लोग ऑलमोस्ट रिसेप्शन के यहाँ पे पहुँच गए। सो हम लोग जब भी चेक इन करने गए थे रिसेप्शन पे तो बहुत बारिश था, तो हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए। हम लोग अभी जस्ट चेक इन करके अंदर आए। अभी हम लोग बैठे हैं हमारे रूम में। जैसे कि ये महाशय जो मेरे लिए सरप्राइज प्लान करता है वो हमेशा मुझे एक्चुअली सरप्राइज करके छोड़ देता है। सो ये जो रूम है, मैं रूम नहीं बोल सकती, ये एक स्वीट है। मैं जब एंटर हुई, आपको आगे रूम टूर में दिखेगा, इट इज़ मतलब ये अब तक का हम लोग का सबसे लग्जरियस स्टे में आ सकता है। और बट ऑब्वियसली ही विल नॉट टेल मी प्राइसिंग एंड ऑल बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। मैं रूम्स देख रही थी तो मुझे बाद में पता चला कि अरे और एक रूम है। सो मैं इतना शॉक हो गई कि 2 रूम्स है, एक लिविंग रूम है और हमारा प्राइवेट जकूजी भी है। तो वो आपको सब रूम टूर के टाइम पे दिखेगा। बट आई मस्ट से ये इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जब ये अरे आयशी थोड़ा इमोशनल हो गई अभी। एक्चुअली में अभी बारिश का सीजन है ना, तो जो ग्रीनरी दिख रहा है ना आजू बाजू में, वो महाराष्ट्र का तो आपको पता ही है। बारिश के टाइम पे ना महाराष्ट्र जैसा लोकेशन कोई है ही नहीं। मैं आपको अभी रूम टूर दूंगा। यहाँ से अंदर चलते हैं, मैं आपको रूम टूर देता हूँ अभी। सो ये है एंट्रेंस, यहाँ से अंदर चलते हैं। सो जैसे ही आप अंदर आओगे
सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे एक कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको अगर लगेज वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो। फिर ये है लिविंग रूम, वहाँ पे बालकनी में जाने का एग्ज़िट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अंदर आते ही राइट साइड पे एक बेडरूम है और लेफ़्ट साइड पे सेकंड बेडरूम है। सो मैं आपको ये वाला रूम बता देता हूँ। यहाँ से भी आप बालकनी एरिया एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सीटिंग भी दिया है, वहाँ पे जकूज़ी है, मैं वो बाहर जाके बताता हूँ। यहाँ पे किंग साइज़ बेड है, सीटिंग है एक्स्ट्रा, वाटर बॉटल वगैरह उन्होंने दिया है, टीवी है। यहाँ पे हर एक रूम का वॉशरूम है। सो यहाँ पे एमिनिटीज़ में सारा दिया है, टॉवल्स दिया है, बाथ टॉवल है, हैंड टॉवल है, बॉडी वॉश, शैम्पू, शावर जेल, वो सब दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे भी हैंड वॉश, गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है यहाँ पे। और सेम वे में बेडरूम नंबर 2 जो एंट्रेंस के राइट साइड में, वो भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ से भी वापस आपको एक्सेस मिलेगा टूवर्ड्स दी बालकनी। यहाँ पे वापस सिंगल सीटिंग है, टीवी है, किंग साइज बेड एंड दी वॉशरूम इज सेम एग्जैक्टली जैसे वो दूसरे बेडरूम में था। यहाँ पे हर एक रूम में आपको टेलीकॉम दिया है उन्होंने। और ये है हमारा लिविंग एरिया। यहाँ पे एक सोफ़ा है, 2 सीटिंग्स दिए सेपरेट। यहाँ पे टीवी है, आपको कॉफ़ी मेकर मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रूट्स है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर यहाँ पे यू गेट कप्स और सारा कॉफ़ी पाउडर वगैरह वो सब। फिर आपको अभी मैं बाहर जाके बताता हूँ। आयुषी ऑलरेडी बाहर है, वो ऑलरेडी खुश है ये सब देख के। सो राइट साइड में अगर आप आओगे, सो यहाँ पे बॉनफायर का है, फ़िलहाल बारिश है तो इट्स नो पॉइंट। फिर यहाँ से आप आगे आओगे ना, सो ये ना प्राइवेट लेक है। यहाँ पे हम लोग इवनिंग में बोटिंग, कायाकिंग वगैरह करने के लिए जाएंगे। ये वाला आप सामने देख रहे हो ना, ये भी एक स्टे ही है। इनके वेबसाइट का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्टेज है, अलग अलग विलाज वगैरह है, स्वीट्स है, प्राइवेट रूम्स है, और इसके नीचे भी अलग रूम्स है, वो छोटे रूम्स है, वो कॉन्डो रूम्स है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे भी एक सीटिंग दी है अलग से, ये वाला एक अलग सीटिंग है, आप इवनिंग में चिल कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से मैं व्यू बताता हूँ आपको। तो यहाँ से ये वाला व्यू आता है, ये पूरा एक प्राइवेट लेक है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टे इज दिस जकूजी। हम लोग अभी इवनिंग में यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे जकूजी में। आयुषी तो बोल रही है अभी जा रही है वो, तो यहाँ पे ये एक है। बारिश के टाइम में ये वाला एक अम्ब्रेला एक्चुअली, सो दिस कवर्स दिस एंटायर जकूजी। सो ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें भीगोगे बारिश में। यहाँ पे भी एक सीटिंग है जो मैंने अंदर से बताया था। और यहाँ पे काफ़ी एस्थेटिक है, झाड़ वगैरह भी, मतलब ग्रीनरी वगैरह काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है यहाँ पे। सो अभी हो गई शाम। हम लोग ने अभी जकूज़ी में अराउंड सोचा था 1 घंटा बैठेंगे, बट हो गए 2 घंटे। सो अभी बज रहे 6 बज गए ऑलमोस्ट। हम लोग अभी बोटिंग का देख रहे, थोड़ा बारिश है तो लेट्स सी इफ़ पॉसिबल बोटिंग करेंगे। अभी मेन रीज़न ये है हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मैंने आयुषी का बर्थडे है राइट, तो मैंने थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए बोला है रूम में, और वो उसको पता नहीं है, तो उनको 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए मैं अभी बाहर हम लोग निकल रहे ताकि दे कैन कम एंड डू ऑल दैट डेकोरेशन। तो उनको 1-1.25 घंटा उन्होंने बोला है। और उसके बाद 12 बजे के बाद मैंने केक भी बोला है इनफैक्ट उनको। तो वहाँ पे हमारा 401 रूम है, वहाँ से आप यहाँ पे 402, 3, 4 वो जो भी वो सारे रूम्स यहाँ पे, वहाँ पे ना सामने वेटिंग एरिया है। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इनकेस आपको गोल्फ कार्ट वगैरह चाहिए ना, तो आप वहाँ से आप ले सकते हो। अभी है ना यहाँ पे
सारे स्पा, जिम, एक्टिविटी रूम, वॉकवे, स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ से नीचे है। तो बोटिंग के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं हम लोग। ऐसे एक वॉकवे है अलॉन्ग साइड दी लेक, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। नीचे आ गए, ये है ना वो वॉकवे है पूरा एक्चुअली। यहाँ पे से आपको आगे आके ये पूरा ऐसे ना अलॉन्ग साइड दी लेक पूरा ऐसे वॉकवे बना है अच्छे से। सो यहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं और यहाँ से आगे जाके बोटिंग का एक पूरा सेक्शन है। तो ये पूरा ऐसे लेक है। हमारा वहाँ पे स्वीट था। ये सारे सब सिंगल रूम्स है। सो यहाँ से वॉकवे है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी, वेल मेंटेन्ड है। मतलब दिस इज़ अ 5-स्टार रिसॉर्ट एंड इट लिव्स अप टू दैट रेपुटेशन एक्चुअली। बहुत ही अच्छा व्यू है और इवनिंग हो गया है, सनसेट होता है ये साइड पे। तो वैसे तो बादल है बट ठीक है, यहाँ पे फोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। बारिश की वजह से ना पूरा ग्रीनरी है ना एक अलग ही लेवल पे पहुँच गया है। वहाँ पे बोटिंग है। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा आ गया है, ये वाला बोटिंग का एरिया है। हम लोग वो साइड पे थे पूरा ऐसे वॉक करके। सो ये एक आपको अगर आपके महाराजा स्वीट से आना है तो वो एक रास्ता है। और यहाँ पे पार्किंग है। मैं अभी ऊपर जाऊँगा तो भी बताऊँगा मेन एंट्रेंस वगैरह। सो वहाँ से भी मेन रोड से भी आप डायरेक्टली आ सकते हो। सो हम लोग अभी बोट में है, पेडल बोट में। और आपको अगर कायाकिंग करना है वो भी यहाँ पे ही अवेलेबल है। सो यहाँ पे एक लेक है उनका, मैन मेड लेक है। तो है अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पे, रिलैक्स है एकदम, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ही सामने हमको हमारे रूम्स भी दिख रहे हैं। ये हमारे सारे स्टेज है, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ना पूरे सब स्टेज है। वो लास्ट वाला हमारा 401 है। यहाँ पे अभी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं बोटिंग के लिए, वेटिंग भी होने वाला है इनफैक्ट। तो ये जो रोड है यहाँ से रिसेप्शन है। मैं आपको अभी रिसेप्शन के यहाँ पे जाके बताता हूँ। ये साइड पार्किंग है पूरा और यहाँ पे वो जो रूम्स है हमारे स्वीट रूम्स और सिंगल रूम्स जो है वो यहाँ पे है। ये एरिया का रिसेप्शन है। आपको कुछ भी गोल्फ कार्ट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी उनको बता सकते हो। यहाँ पे वो मैप भी दे देंगे पूरे प्रॉपर्टी का, इनकेस आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए ना। सो ये मैप है। मैं आपको एक अच्छा, यहाँ पे हवा चल रही है काफ़ी, मैं एक प्रॉपर फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे। तो ये मैप हम लोग यहाँ पे ये जो कॉन्डोज़ है ना वहाँ पे हम लोग मैप को फॉलो करके अभी थोड़ा हम प्रॉपर्टी का लाइट्स वगैरह भी ऑन हो गए। सो आपको नाइट टूर भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़। एक्चुअल में ना ये ऐसे एम्बी वैली जैसे हो गया है कि एक दिन में इतना सारा कवर करना बहुत मुश्किल है। हम लोग ऐसे ही आपको कार पे ही टूर दे देंगे मोस्टली। देखिए अभी हमारे स्वीट में ना इंक्लूडेड था कायाकिंग और हॉर्स राइडिंग इंक्लूडेड है, नेचर्स ट्रेल इंक्लूडेड है और बोटिंग वगैरह वो सब इंक्लूडेड है। तो उस अगर आप आपके रूम में इंक्लूड नहीं है तो उसके अलग चार्जेस है। तो वो रिसेप्शन में मैं जाऊँगा ना, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली बोर्ड पे बताया। सो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे रिसेप्शन का पार्किंग है। आपको चेक इन करना है तो यहाँ पे रोकना पड़ेगा। यहाँ से रिसेप्शन है, यहाँ पे आपका चेक इन वगैरह होगा। मैं आपको अंदर जाके रिसेप्शन एरिया पूरा बताता हूँ। तो ये है एंट्रेंस आपका रिसेप्शन का। यहाँ पे रिसेप्शन आपका चेक इन वगैरह होगा। यहाँ पे सीटिंग एरिया है, रिसेप्शन यहाँ पे है। और यहाँ से ही रेस्टोरेंट के लिए भी जाना है। हम लोग थोड़ा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते थोड़ा स्नैक्स वगैरह करेंगे। तो हम लोग अभी जस्ट रेस्टोरेंट में सैंडविच वगैरह खाया, स्नैक्स किया। अभी 8 बजने ऑलमोस्ट, बट थोड़ा बोटिंग वगैरह करने में थोड़ा लेट हो गया था, भूख लगा था हमें। द डेक नाम है रेस्टोरेंट का। यहाँ पे अगर आपके इसमें ब्रेकफास्ट या डिनर इंक्लूडेड या लंच रहेगा ना तो वो ये द डेक रेस्टोरेंट में ही होता है। सो अभी लाइट्स ऑन हो गए थोड़ा सा, मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स बताता हूँ। माहितच नाही आपण बाजूला बसलोय मी कधी. बापरे, थँक्यू सो मच. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग अभी जल्दी उठ गए थे अराउंड 8 बजे वगैरह, और 7:30-8 बजे उठ गए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हुआ, नॉट श्योर क्यों, बारिश है वजह उसके वजह से हुआ रहेगा मे बी। तो हम लोग अभी फ्रेशन अप हो गए, नहा
के वगैरह हो गए। कल रात को हमने रेस्टोरेंट के यहाँ पे जब भी स्नैक्स किया था उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए थे, थोड़ा सा चिल किया। उसके बाद हम लोग बाहर जाने मिला नहीं, कल रात को बहुत बारिश हो रहा था एक्चुअली। कल रात को हमने फिर रूम पे ही खाना ऑर्डर किया था, दाल खिचड़ी, क्योंकि हमने इवनिंग में हैवी सैंडविच खाया था ना, तो उसके बाद ज़्यादा हमें खाना नहीं जा रहा था। रूम पे ही खा के फिर हम लोग थक गए थे एक्चुअली, बट मुझे कैसे कैसे आयुषी को 12 बजे तक जगाए रखना था, क्योंकि 12 बजे के बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने रूम डेकोरेशन का मैंने बोला है, तो वो उन्होंने किया था। हम लोग जब इवनिंग में बाहर गए थे तभी, अभी धूप आया अच्छा खासा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जो कॉन्डोज है ना, वहाँ पे जो रिसेप्शन एरिया, वहाँ से गोल्फ कार्ट मिल जाता है। तो हम लोग वापस आ गए ब्रेकफास्ट से अभी। हमने पूरा पैकिंग वगैरह कर लिया, ऑलमोस्ट टाइम हो गया चेकआउट का। सो ये वीडियो का फाइनल पार्ट है, यहाँ पे आपको रिव्यू वगैरह, खाने का, हॉस्पिटैलिटी का, स्टाफ का, एवरीथिंग में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल्स देंगे। सो सबसे पहले ब्रेकफास्ट का मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम लोग वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, काफ़ी क्राउड था, आज संडे है ना। Yes. तो हमने हमारे प्लेट का एक वीडियो लिया, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो में। बाकी मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो यूजुअल रहता है, उपमा, वड़ा था, इडली था, मसल पाव था, चाय कॉफ़ी, केक्स, हाँ सैलड भी था इनफैक्ट। हाँ, स्प्रेड बहुत अच्छा था और खाना भी बहुत टेस्टी था, हमने पेट भर के ब्रेकफास्ट किया। सो इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी तो इट्स वेरी गुड। एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है इनका, स्पेशली हमारा जो रूम है, हम लोग का रूम महाराजा स्वीट है, तो हम लोग को लाइक प्राइवेट जकूजी और डायरेक्ट लेक का व्यू है, यहाँ पे एक टावर भी दिख रहा है, सो ब्यूटीफुल है। और क्लीन तो बहुत ही है रूम्स। और मुझे खाली इतना बताना है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको मे बी प्रॉब्लमेटिक लगेगी, जो है कि बहुत लाइट जाता है यहाँ पे। कल रात को भी इतना लाइट गया और कंटिन्यूसली हॉल में ना कुछ टिक 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 आवाज़ बज रहा था, मे बी वाईफाई का था, आई डोंट नो। बट एक यहाँ पे ये एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, उन्होंने मेंशन किया था जैसे ही हम लोग लगेज लेके अंदर आए ना, तो वो जो हमारे साथ थे उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे ना लाइट बहुत जाता है, बट विद इन अ सेकेंड वो लोग मे बी उनका जनरेटर वगैरह ऑन करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, आप रेनी सीजन में आते हो तो बट ऑब्वियसली कंटिन्यूस बारिश मिलेगा आपको। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, हम लोग शूट कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी के बारे में अगर बताओ तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, हम लोग अभी निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये हम लोग का है ना, चेकआउट का टाइम हो गया, अभी 10 o'clock का चेकआउट है और 1:30 का चेक इन रहता है। सो हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया रेडी, पैकिंग वगैरह कर लिया, हम लोग अभी चेकआउट करने, ऑल्दो हम लोग को डिले हो गया है, बारिश भी चालू हो गई। हम लोग ट्राई करते जितना जल्दी हो उतना, हाँ, हम लोग कार में ही मोस्टली हम लोग चेकआउट कर देते, जो उनका टाइमिंग है मे बी एक आधा घंटा आगे पीछे होता है, बिकॉज हम लोग को शूट में टाइम लगता है। बाकी हम लोग अभी एक 5-10 मिनट्स में निकल ही रहे और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि कल इसने सरप्राइज वगैरह प्लान किया था, तो बट ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट किया बहुत इसके सरप्राइज प्लान में। सो उसके रिलेटेड ना, तो मैंने कल रूम डेकोरेशन वगैरह जो किया था, तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दे आर वेरी फ्रेंडली, स्टाफ इज लाइक अप टू दी मार्क, मतलब आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आप अगर आओगे ना, एक्सपीरियंस करोगे ना, हमारा महाराजा स्वीट था, आप कोई भी दूसरे भी रूम्स बुक करो या विलास बुक करो, कपल रूम्स भी यहाँ पे बहुत सारे, और सबको ही ना, ये जो हमारा पीछे लेक व्यू है ना, वो सबको वही व्यू आता है। सो मैं आपको बताऊंगा, थोड़े से आपको यहाँ पे ना लिस्ट आउट करूँगा कौन से रूम्स है जिनको ये वाला व्यू आता है, तो वो आप बुक करोगे ना, फॉर कपल्स इट्स दी बेस्ट। और इनफैक्ट मतलब आपके पास साथ अगर छोटा कोई है ना तो भी चलेगा। ये महाराजा स्वीट इज़ आइडियली फॉर 6 people, मतलब 4 adults and 2 children, उनके लिए मोर देन इनफ है ये। और इसका मेन यही है कि यहाँ पे प्राइवेट जकूजी है, यहाँ पे कॉमन स्विमिंग पूल है। जो बाकी रूम्स है कपल्स रूम, उसमें प्राइवेट जकूजी है नहीं, उनके लिए कॉमन नीचे स्विमिंग पूल है। सो हम लोग अभी चेकआउट करेंगे ना, तो वो वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। गेम रूम भी इनफैक्ट हम लोग कल रात को गए थे ना, तो बहुत लोग थे वहाँ पे, तो जिम भी है इनफैक्ट उसको ही अटैच्ड। तो हम लोग स्विमिंग पूल, जिम और एक्टिविटी जो गेम रूम है वो हम लोग आपको इसके आगे बताएंगे। सो आप स्टे ट्यून्ड रहना, ये वीडियो का एंड नहीं है, इसके बाद आपको पूरा प्रॉपर्टी मिलेगा, क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक दिन में हम लोग इतना कुछ कवर कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ है। वी आर आल्सो टेकिंग अ टाइम टू रिलैक्स फ्रॉम अ बिजी शेड्यूल। आइडियली यहाँ पे अगर आप आओगे ना, आपको 2 दिन तो मिनिमम चाहिए टू एक्सप्लोर द एंटायर प्रॉपर्टी। सेम लाइक एम्बी वैली में भी वैसे ही था, हमारा जो था बहुत हेक्टिक हुआ था, तो वहाँ आज भी हम लोग वैसे ही बाय कार। इनका 330 एकर्स का पूरा प्रॉपर्टी है,
सो अंदर इनका प्राइवेट लेन्स है, कार लेन्स है वगैरह, आप कार में भी घूम सकते हो। गोल्फ कार्ट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे तो गोल्फ कार्ट पे आपको पूरा टूर नहीं दे पाते। तो यहाँ पे ना बहुत सारा एक्टिविटीज़ है। हमने कल बोटिंग किया था, वहाँ पे आप कायाकिंग भी कर सकते हो। उसको जस्ट लग के ही हॉर्स राइडिंग भी है अवेलेबल। उसका वो डिपेंड करेगा, हमारी स्वीट में वो कॉम्प्लीमेंट्री एडेड था वो सारा, बट इफ़ यू वांट आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दे दूंगा उसका, वो उसके चार्जेस रिसेप्शन पे मोस्टली मेंशन रहते। सो वो सारी डिटेल्स, इसका प्राइसिंग डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा मोस्टली, क्योंकि ये सरप्राइज था इसके लिए। तो मुझे अगर भी प्राइसेस मालूम नहीं है। हाँ, तो अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं ना इनकी वेबसाइट का लिंक दूंगा। ये रिसोर्ट का ना मैं आपको बोलूँ ना, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, स्पेशली इन रेनी सीजन। आप अगर रूम में बैठोगे ना, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, और मतलब पूरा है ना आपको ग्रीनरी ही दिखेगा आजू बाजू। लोग भी अभी अर्ली मॉर्निंग भी बोटिंग चालू रहता है, तो अभी बोटिंग कर रहे हैं लोग। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी नजदीक हाँ, है, तो वहाँ के लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं, जिनको थोड़ा सा लग्जरियस स्टे चाहिए तो वो लोग ये स्टे प्रेफर करते हैं। क्योंकि हम लोग पार्किंग में कल देख रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा स्टेट, इंडिया का स्टेट दिख रहा था हमको, MP, HP, सब साइड के सारे कंट्री स्टेट्स के लोग आए थे यहाँ पे। सो मोस्टली वो त्र्यंबकेश्वर ही विजिट करने आते हैं, तो यहाँ से हार्डली सिर्फ 20 मिनट पे ये त्र्यंबकेश्वर। सो आप अभी स्टे ट्यून, हम लोग चेकआउट करके और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ऊपर से आप नीचे आओगे ना, ये वाला जो कल रात को हम लोग इवनिंग में आए थे ना, यहाँ पे ये वॉकवे जो बताया था, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे ही गेम रूम है। और यहाँ पे गेम रूम है, ये मैं बताता हूँ अंदर जाके, और इसको जस्ट लग के ही जिम है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा जिम है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से बाहर आओगे ना आप, तो ये साइड पे गेम रूम है, एक्टिविटी रूम। सो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फुटबॉल टेबल है, एयर हॉकी है, एंड यहाँ पे कैरम है, और यहाँ पे लूडो है। यहाँ पे बुक्स वगैरह भी आप रीड कर सकते हो आपको चाहिए तो। यहाँ पे डार्ट भी है। ये गेमिंग रूम, और जिम से आप आओगे ना, हाँ जिम से आप आओगे ना यहाँ से, तो ये वॉकवे से वो साइड जाना है, वहाँ पे कॉमन स्विमिंग पूल है। ये है ना बहुत बेस्ट पार्ट लगा, ये जैसे मैंने बोला ना, ये लेक पूरा मैनमेड है, तो उसके अलॉन्ग साइड दी लेक ये एक वॉकवे बना है उन्होंने। सो इवनिंग में वगैरह ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन चिल हियर। यहाँ पे अभी क्लाइमेट और वेदर भी बहुत अच्छा है, और सामने जो इतना ग्रीनरी दिख रहा है ना, ये है स्विमिंग पूल एरिया। यहाँ से या दिस इज़ दी स्विमिंग पूल एरिया। ये कॉमन स्विमिंग पूल है। यहाँ पे जो स्वीट्स थे ना ऊपर अपने, महाराजा स्वीट और जो कॉन्डोज थे, उनके लिए ये प्राइवेट स्विमिंग पूल एरिया अभी। सो काफ़ी बड़ा है स्विमिंग पूल एरिया। ये किड्स एरिया है और ये एडल्ट्स के लिए। वाटर इज़ नॉट दैट डीप, अप्रॉक्स 3.5 फीट। सो जो कॉन्डोज थे ना अपने, वो रोड से आप वो मैप देंगे आपको, तो वहाँ पे नहीं, ये विंडमिल है यहाँ पे एक, यहाँ पे पार्किंग है रोड साइड पे, आप कर सकते हो। और इसके जस्ट अटैच्ड, विंडमिल के जस्ट अटैच्ड ही ना सनफ्लावर फील्ड है। तो आपको है ना, आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेना है ना, तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। सो अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, आपको थोड़ा सा एक एलिवेटेड व्यू मिलेगा। सो आगे चलते हैं। आयुषी बहुत एक्साइटेड है सनफ्लावर फील्ड देखने के लिए, उसको फ़ोटोज़ खींचना है। एवरीथिंग इज़ रियली वेल मेंटेन्ड। ये है विंडमिल, यहाँ से जस्ट अटैच्ड ही यहाँ पे सनफ्लावर फील्ड है। ये देखिए यहाँ पे सनफ्लावर फील्ड है। उसको वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है। हम लोग अभी जस्ट ऊपर आए, थोड़ा बारिश चालू है, वहाँ पे हमें जाना है। बीच में एक फ्रेम दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे आप जाके फ्रेम फ़ोटो ले सकते हो वहाँ पे। अभी हम लोग ऊपर आए पहले, यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिख रहा है अच्छा। वो सामने एक फ़ोर्ट है, अजनेरी फोर्ट करके, और ये पूरा एज़ यूजुअल दी माइटी सह्याद्रीज। लोग अभी हॉर्स राइडिंग के एरिया में आए। यहाँ पे चार्जेस है इसका, हमारे स्वीट में इंक्लूडेड था, बट हम लोग आ नहीं पाए। तो ये काउंटी रैंच करके है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग आपका यहाँ पे होता है। बहुत बारिश हो रहा है, तो हम लोग हॉर्स राइडिंग तो नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में, बट अभी हम लोग को जाना भी है घर पे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है बारिश आज, तो देखते हैं। अभी थोड़ा आगे घूमते ऐसे ही कार से। टर्फ वगैरह है, वॉच टावर या अभी रिसेप्शन के एरिया में आपको थोड़ा सा बताते हैं, फिर चेकआउट करके हम लोग निकल जाएंगे। सो कल यहाँ से मेन एंट्रेंस था ना, ये साइड पे वो डेक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपका मेन पार्किंग है, और ये साइड पे रिसेप्शन है। तो उसके जस्ट राइट साइड पे ना टर्फ करके है,
यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, तो यहाँ पे अभी अंदर चलते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे भी एक बड़ा पार्किंग है, तो मोस्टली यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह या आपको वेडिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना है ना, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी बड़ा लॉन है। ये मेन एंट्रेंस है टर्फ का, यहाँ से अंदर चलते हैं। वहाँ पे वो बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे काफ़ी ग्रैंड वेडिंग हो सकता है आपको अगर करना है तो। हाँ, ये वाला पूरा टर्फ है यहाँ पे, वो सामने बैंक्वेट हॉल है और ये पूरा इतना बड़ा टर्फ है। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। हम लोग को कुछ पॉइंट्स नहीं कवर करने मिले, बारिश बहुत ज़्यादा है आज, तो आप अगर मे बी कोई दूसरे सीजन में आओगे तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। और मैं सजेस्ट करूँगा 2 दिन रहना यहाँ पे, क्योंकि उतना टाइम तो लगेगा पूरा प्रॉपर्टी कवर करने के लिए। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर। It was a property cum birthday surprise vlog. So yeah, bye. Stay Bye. tuned for our next vlog. यस, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Subscribe.